लेकिन माध्यम प्राचीन है, कोई नई बात नहीं है। ये जो मीडिया पत्रकारिता है ये कोई नई चीज नहीं है, इसका जो है आधुनिकीकरण हो गया है और बदले हुए परिवेश में इसके बहुत सारे आयाम भी उभर कर सामने आए। क्या करना क्या नहीं करना। पहले क्या होता था, पहले के लोगों ने अपनी सीमित बातों को सीमित जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते थे। आज की तारीख में तमाम तरह की बातें आ रही है हमारे सामने, और उन बातों को हम किस तरह प्रस्तुत करें ताकि हमारी बातों को तवज्जो दी जाए, उन बातों का कोई असर हो, इसका ज्यादा ध्यान रखना होता है। जैसे आप किसी को पत्र लिखते हैं तो व्यक्ति विशेष के लिए होता है। हमने अपनी बात को लिख दी, जिनके लिए लिखा उन्होंने उस बात को पढ़ लिया, अच्छा लगा बुरा लगा, हम दो लोगों के बीच की बात हो गई। यदि उन्होंने इस बात को कहीं किसी से साझा नहीं किया तो दो लोगों के बीच की बात हो गई। लेकिन यदि हम उसी बात को सार्वजनिक मंच पे किसी लाउड स्पीकर के माध्यम से रखते हैं तो जितने भी लोग वहां पे होंगे सभी लोग उन बातों को सुनेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारी बात सभी को अच्छी लगे। कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग उस बात से असहमत होंगे, लेकिन फलाफल ये होगा कि हमारी बातों को सभी लोग सुन सकेंगे। बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। जी। तो प्रारूप वही है, सिर्फ इसका दायरा बदल गया है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि टेलीफोन पे हम दो लोगों से बात करते हैं तो सिर्फ दो लोगों तक सीमित रहता है, लेकिन यदि हम कहीं ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, मंच पे चढ़ के भाषण देते हैं, तो जितने लोग होंगे उतने लोगों तक वो बात पहुंचती है। अब आते हैं कि हम भाषण नहीं देंगे, हम अखबार के माध्यम से लिखेंगे या टीवी चैनल के माध्यम से बोलेंगे। तो मेरा मतलब साफ है कि आप जो अपनी बात लिखते हैं, आपके कलम से जो बातें लिखी जाती है वो कितने लोगों तक पहुंचती है इसका अंदाजा आपको नहीं है। आपके अखबार का सर्कुलेशन पर निर्भर करता है कि आपकी बात कितने लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है कि हम अपनी बात को जो रख रहे हैं उसका सामने वाला पर क्या असर पड़ेगा। जो उसको पढ़ेगा, जो उन बातों पर यकीन करेगा या यकीन नहीं करेगा, हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं। तो पत्रकारिता जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है। यदि आप किसी विभाग में नौकरी करते हैं तो आपको एक विशेष क्षेत्र में फाइल या जो भी काम है दे दिया जाता है, इसको आपको करना है। गलती हो गई तो उसको फिर से क्या बोलते हैं, व्हाइटनर वगैरह लगा के ठीक कर सकते हैं। फिल्म में जो फिल्म बनती है उसमें रीटेक का मौका मिलता है, लेकिन यदि आप पत्रकारिता में हैं, आप अखबार में एक बार जो आपने अपनी बात रख दी उसको वापस लेने का मौका बहुत कम है, चांस ही नहीं है। आप दूसरे दिन क्षमा याचना कर सकते हैं, लेकिन जो बात आपके माध्यम से बाहर निकल चुका है उसको वापस लेने का कोई चांस नहीं है। हम इसलिए इन बातों को दोहरा रहे हैं कि सबसे पहले किसी कार्य के पहले हमें सावधानी बहुत जरूरी है। यदि हम गाड़ी चला रहे हैं, जंप लगा रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, तो इनके संभावित खतरे और फायदे का सबसे पहले आकलन कर लेना होगा। किसी कार्य करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे ये कार्य करने के फलस्वरूप इसके परिणाम क्या होंगे और उस परिणाम के बाद का परिणाम क्या होगा। ठीक है? तो ये पत्रकारिता एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भरा कार्य है। मैं इसको
नौकरी भी नहीं मानता हूँ, एक सेवा है। क्योंकि मैं यहाँ पे अपने बारे में बताऊंगा, जैसा कि सर ने मेरे परिचय के दौरान कहा था, 2002 से हम इसमें जुड़े। तो उससे पहले मैं भारतीय वायुसेना में योगदान दिया था। 1 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि इसमें तो ड्यूटी करेंगे, हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो फाइटर प्लेन होगा उसका मेंटेनेंस करेंगे, 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करेंगे, तनख्वाह लेंगे, उसके बाद घर में जाके आराम करेंगे। हमारा जो सीमित उम्र है, लाइफ है, वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो सोसाइटी के लिए क्या है। फिर बाद में उसको छोड़ा, बाद में मार्केटिंग के क्षेत्र में आया। तत्वगत्वा कई कंपनियों में काम करने के बाद 2002 में जब मैं इंदौर में था, एक बड़ी कंपनी में इंदौर संभाग का मार्केटिंग हेड था, वहां के स्थानीय लोगों से कुछ प्रेरणा मिली अपने लोगों के लिए काम करने का। वहां के कुछ हमारे मित्र थे, उनमें जज्बा देखा। 2002 में मैं वापस आ गया, बोध गया, यहाँ पे प्रभात खबर अखबार में योगदान दिया। उद्देश्य मेरा ये था कि हम अपने गांव, समाज, बोधगया क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ काम करें। काम क्या करना है भाई? इनकी समस्याएं जो है, इनकी बातें जो है, ये जो बेहतर कर सकते हैं, उनको सार्वजनिक मंच पे, पटल पे लाना है, ताकि इनके जीवन स्तर में और वृद्धि हो, इनका विकास हो। मुझे खुशी होगी, हमारे बाद का जो जनरेशन होगा उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी हमारे समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। हमारे जाने के बाद भी लोग मुझे हमारे किए कार्यों को याद रखें, ये मेरा उद्देश्य था। तो हमारा पत्रकारिता करने के पीछे उद्देश्य ये रहा, निस्वार्थ भावना के साथ अपने समाज, अपने गांव, अपने देश, अपने राज्य के लिए कुछ करना। कई लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य करके अपने समाज के लिए कार्य करते हैं, कुछ शिक्षण के क्षेत्र में। मुझे लगा कि नहीं, मैं इस क्षेत्र को अपनाता हूँ, क्योंकि मैंने पहले कई क्षेत्रों में काम करने के बाद देखा कि इसमें व्यक्तिगत लाभ ज्यादा पूर्ति हो रही है, सामाजिक लाभ कम है। तो ये इस उद्देश्य से मैं पत्रकारिता को योगदान दिया। अब रही बात योगदान देने के बाद क्या करना है भाई? तो कुछ नहीं करना है। आप यदि आपका शिक्षा स्तर ठीक ठाक है, आपने पढ़ाई करी है, तो आपको करना क्या है? एक बढ़िया सा आईना ले लेना है और आईने को लेकर के घूम जाना है चारों तरफ। जिनका जो इसमें आकृति बनेगी वो दिखा देना है, कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें। हेलो हेलो जी विकास माइक। का नाम अनिल कुमार। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए सर। कोई अनम्यूट किए हुए हैं, कोई अनम्यूट किए हुए हैं, म्यूट कीजिए। जी 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 सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? माइक ऑफ कर लो। अकोड़ा। मैं क्या बोल रहा था, आप मुझे कोई याद दिलवाएंगे? DHA अकोड़ा। जी अकोढ़ा नहीं होता है, अकोढ़ा हो सकता है। मोबाइल नंबर 8757 900 900। हेलो। जी सर, आप बोलिए। ये लगता है इन लोगों ने म्यूट नहीं किया था, मैंने अभी म्यूट कर दिया है। हाँ, आप तो स्टार्ट कीजिए। मैं कहाँ पे था, कोई बताएंगे मुझे कि मैं क्या बोल रहा था? जी सर, सर बता रहे थे कि आप लोग जब पढ़ाई लिखाई करेंगे, यहाँ पर सर बता रहे थे आप कि अच्छा। आईना लेकर के चारों ओर जो है वो घूम जाना है।
हाँ, तो मैं यहाँ पे था कि इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे सामने जो आकृति आईने में दिख रहा है उसको प्रदर्शित करना है। लेकिन मैंने पहले कहा था कि एक जिम्मेवारी है आपके पास। जिम्मेवारी ये है कि आपकी करनी और कथनी लेखनी से कितने लोग सहमत होंगे इसकी गारंटी नहीं है। आपका जो सिलेबस है उसमें कई चीजों का उल्लेख किया हुआ है कि हम समाचार का संकलन कैसे करें, तो आएंगे उन बिंदु पर, अभी मेरे पास है समय। पहले मैं ये बताना चाह रहा था कि यदि आप इस भावना के साथ पत्रकारिता करना चाहते हैं कि मुझे इस देश समाज के लिए कुछ करना है, तो आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। यदि आप इसको एक नौकरी पेशा के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मैं पत्रकारिता करके इससे अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, अपने परिवारजनों का एक क्या बोलते हैं लग्जरी लाइफ व्यतीत कराऊंगा, तो हो सकता है कि आप अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हो। तो सर्वप्रथम तो ये है। अब रही बात कि जब आपके अंदर ये भावना जागृत हो जाएगी कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, तो जब लोगों के लिए काम करना है तो स्वाभाविक है कि लोगों को अहित करने के लिए काम नहीं करना है, लोगों के हित के लिए काम करना है। तो जब आप लोगों के हित की बात सोचेंगे तो लोगों के समस्याओं पर आपका ध्यान जाएगा कि लोगों के पास जो हमारे समाज में जो लोग हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनकी क्या समस्या है। और हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी समस्याओं को हम सार्वजनिक मंच पे अपने अखबार के माध्यम से ला सकते हैं, ताकि उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए सरकार द्वारा जो निर्धारित किए गए तंत्र हैं, वो तंत्र उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। जब सेवा भाव से वहां तक बात पहुंच जाएगी कि मैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ वैसे लोग जुड़ते जाएंगे जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। यानी कि आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें जरूरत है आपकी। तो जब लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में आप उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनके साथ क्या समस्या है, उसका क्या समाधान हो सकता है। आप अपनी लेखनी के माध्यम से उन समस्याओं को सरकार तक, प्रशासन तक आप उजागर कर सकते हैं। ये एक ट्रैक की बात मैं कर रहा हूँ कि ये हमारा जो है मूल उद्देश्य है कि लोगों की बातों को रखना है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात क्या है कि हमारा मूल उद्देश्य पत्रकारिता का यही है कि हम लोगों के हित में, पब्लिक डिफेंस इसको बोलते हैं, जन समुदाय के पक्ष में काम करने वाले व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष या किसी सरकार विशेष के पक्ष में काम करने के लिए इसका उद्देश्य नहीं है। तो जब हमारा उद्देश्य क्लियर होगा कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो रास्ते भी आपको दिखने लगेंगे। दूसरी बात, जब हम लोगों के लिए काम करेंगे तो उसमें कुछ ऑब्स्टेकल, बाधाएं भी आएगी। बाधाएं ये आएगी कि जिन लोगों के वजह से उन लोगों के समस्या खड़ा हो रहा है, उनको जो समस्या हो रही है कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से हो रहा होगा। वो वजह क्रिएट करने वाले लोग आपके स्पीड को वैक्यूम कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो वहां पे हमें क्या करना है, आपको उन्हें भी समझाना है कि आपको इस कार्य के लिए रखा गया है। यदि कोई, आप एग्जाम्पल, आप उदाहरण के तौर पे लें, आप अपने घर में कोई गाड़ी रखे हैं, खरीदे हैं, एक ड्राइवर रखे हुए हैं चलाने के लिए। यदि वो व्यक्ति गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, चला रहा हो, आप उसमें बैठे हैं, आप जरूर कहेंगे भाई गाड़ी बढ़िया से चलाओ, इससे हमारा खतरा है, इससे हमारी जान जा सकती है
और तुम्हारी भी, दूसरे की भी जान जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर को आप कहेंगे कि भाई आप उतरो, हम दूसरे लोगों को लाएंगे या फिर मैं खुद चलाऊंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है और उससे यदि किसी तरह की गलती हो रही है तो उस गलतियों को सुधारना भी हमारा जिम्मेवारी है। ये मैं समस्याओं की बात कर रहा हूं कि आपके कार्य क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आ सकती है। वैसे लोगों से बात करनी होगी, उनको बताना होगा कि हम किसी निजी स्वार्थ के लिए ये समाचार का संकलन नहीं बल्कि सामाजिक और सामुदायिक स्वार्थ को लेकर ये कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? हमारा उद्देश्य क्लियर है? अमन कुमार जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारा उद्देश्य क्लियर है? जी सर। यदि उद्देश्य क्लियर है, उसके बाद आता है कि बहुत तरह क्षेत्र है समाज में, बहुत तरह की घटनाएं हैं, बहुत तरह के कार्य होते रहते हैं। सपोज कीजिए कि समाज में, चूंकि हमारा देश प्रजातांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा है, चुनाव होते रहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होगा, एमएलए का चुनाव होगा, मुखिया का चुनाव होगा। चुनाव के दौरान हमें क्या करना है? सड़क पे गाड़ियां चल रही है, दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। उस दुर्घटना के बारे में मुझे लोगों को कैसे बताना है? कहीं अपराधियों द्वारा अपराध भी कर दिया जाता है, लूट कर दिया गया, किसी की हत्या कर दी गई, किसी के साथ मारपीट कर दिया गया। तो घटनाएं अलग अलग होते हैं और उनका स्वभाव भी अलग अलग होता है और उन घटनाओं का समाज पे प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। कहीं दो समुदायों के बीच किसी छोटी मोटी बात को लेकर बड़ा मामला हो गया, दंगा फसाद हो गया, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस छोटी मोटी घटनाओं को और कितना बड़ा घटना हम बना सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेवारियों के बारे में पहले ही तय कर दिया है कि हमारी एक जिम्मेवारी है कि हम अपनी बात को कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, ये हमें तय करना है, हमें कोई बताएगा नहीं। क्योंकि मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ, गाड़ी चलाते वक्त गड्ढा कहाँ है, ठोकर कहाँ है, इसका परिचालन का दुष्प्रभाव और प्रभाव क्या पड़ेगा, ये ड्राइवर को तय करना है। तो एक जो पत्रकारिता करके पत्रकार के रूप में समाज में कहते मैं पत्रकार हूं, मैं लिख रहा हूं, तो आपके पास बहुत तरह की जिम्मेवारियां होती है और उसका निर्वहन करना होता है। तो जिम्मेवारियों के दायरे में रहकर हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारी बातों से कितने व्यक्ति को ठेस पहुंचेगी, कितने लोग उससे नाराज होंगे, कितने लोगों में ऊर्जा आएगी, इसका भी ध्यान रखना होता है। तो हमारा कहने का मतलब ये था, बहुत कम समय है और बहुत व्यापक क्षेत्र है। हम कम समय में हर एक विषय पे फिलहाल आज के डेट में आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सबसे पहले अपनी भावना को परख लें कि हम क्यों पत्रकारिता करेंगे और करेंगे तो हमारे ऊपर कितनी जिम्मेवारियां होगी और उन जिम्मेवारियों को हमको कैसे निर्वहन करना है, हम समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी बात क्या करूं, 2002 से 2022 लगभग 19 साल 20 साल होने जा रहा है। कई तरह के दौर आए, केंद्र और राज्य में कई सरकारों का आना जाना लगा रहा। मैं पॉलिटिकल, आप लोगों का जो है ना पॉलिटिकल भी पढ़ना है
पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करनी है, तो इसका भी एक अलग ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी विशेष दल से प्रेरित होकर या उनके किसी बहकावे में, लालच में या भय से उनके पक्ष में लोगों को, उनकी बातों को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपनी तरफ से नहीं प्रस्तुत करें, क्योंकि हम बहुत पहले बोल चुके हैं कि हम आईना है और आईना का काम है जो सामने का प्रतिबिंब दिख रहा है साफ साफ दिख जाना। इसमें यदि किसी तरह का अपने तरफ से कुछ ऐड करते हैं तो फिर हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य हमारा आईने के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना है। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या करना है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब चूंकि मैं शुरुआती दौर से ही बोध गया और गया में रिपोर्टिंग किया, तो मुझे पता ही नहीं चल पाया कि रिपोर्टिंग के कितने क्षेत्र हैं और मैंने कौन सा क्षेत्र नहीं किया। सर यहाँ पे जैसा कि आपको पता है बौद्ध धर्मावलंबियों का शीर्ष तीर्थस्थली है महाबोधि मंदिर। एक धर्म विशेष के धर्म गुरुओं का भी। सर काम कर रहे थे या फिर काफी क्षेत्र था सर? जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी पर्सनल बीट को लेकर सर कार्य कर रहे हैं या फिर काफी क्षेत्रों में आपका योगदान है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि हमारा जो है सभी क्षेत्रों में पत्रकारिता के जितने भी क्षेत्र होते हैं, पॉलिटिकल आप ले लीजिए, खेल कूद के क्षेत्र में ले लीजिए, फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, कई देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ है, बातचीत हुई है, उनकी रिपोर्टिंग की है। खास तौर पे दक्षिण पूर्व एशिया के तकरीबन देशों के, यहाँ चूंकि बौद्ध धर्म वाले लोग आते हैं, उनका दलाई लामा है, करमापा जी हैं, उनका धार्मिक प्रवचन होता है, उनका आयोजन होता है, तो वो अलग उनका हिसाब किताब होता है। चुनाव होते हैं तो नेता लोग भी आते हैं, तो उनकी भाषणों को भी और उनके बारे में छापना पड़ा है। दुर्घटनाएं तो होती रहती है सर, विदित है, तो दुर्घटनाओं के बारे में भी छापना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पे गया एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आता है, उसकी भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। हमारे बोधगया क्षेत्र में मगध विश्वविद्यालय है, आपका गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, IIM खुला है, इनकी भी रिपोर्टिंग हमें करनी पड़ती है। तो गांव है, प्रखंड कार्यालय है, पंचायत है, इनकी भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। नगर पंचायत है, शहरी इलाका है, इनका भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी खास बीट पर आज तक काम किया। मुझे लगा कि जो हमारा एक बोधगया क्षेत्र है, गया है, इसमें जो कुछ भी यहाँ की घटित है, चाहे पॉलिटिकल हो, क्राइम हो, कई हॉलीवुड और बॉलीवुड के सिंगर और स्टार यहाँ आते रहते, उनका इंटरव्यू मैंने किया है। याद नहीं कितने लोगों को किया है, गिनाने में बहुत लंबी फेहरिस्त है। हॉलीवुड के रिचर्ड गेरे और कई अभिनेता है, उनके साथ हम लोगों ने किया। तो हम ओवरऑल इसलिए बता रहे हैं कि चूंकि मैं एक किसी खास बीट पर यदि बात होगी तो 1 बाय 1 हम लोग समय निकाल के बात कर सकते हैं कि किसी खास बीट, लेकिन मैं जनरल आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं कि यदि हमारा नियत साफ है, यदि हम सबसे पहले नियत साफ कर लें कि हम अखबार या पत्रकारिता में क्यों आए, हमें क्या करना है, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। यदि हम इसको एक जैसे हमको, मुझे याद है कि अपने पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत साहब ने एक कार्यक्रम में कहा था कि यदि कोई बंदा चाहता है, कोई युवा चाहता है कि हम नौकरी के लिए हम देश के सेना में ज्वाइन करें, तो हमारा कहना होगा कि भाई वो नौकरी के उद्देश्य से सेना में योगदान नहीं दे। सेना नौकरी के लिए नहीं है, ये देश सेवा का जज्बा है। सर आपकी आवाज फंस रही है,
वीडियो फर्स्ट नेटवर्क प्रॉब्लम लोगों है की उम्मीद जगती है, आपका जो लिखा हुआ होता है उस पे लोगों का भरोसा है, आप उनके लिए काम करते हैं। जो लोग अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, दिन भर अपने दूसरे दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो सुबह आपका अखबार देखते हैं, उनमें खबरों को ढूंढते हैं और उन खबरों में ये देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हुआ। उसमें दर्दनाक घटनाओं की खबरें भी रहती है, कुछ ऐसी खबरें रहती है जो राजनीति से जुड़ा रहता है, कुछ ऐसी खबरें रहती है जो सरकार द्वारा लोगों के हित में किए गए कार्य के बारे में होता है, कुछ ऐसी खबरें होती है जहां किसी की समस्या है। तो अलग अलग क्षेत्रों की खबरें आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपको तो निस्वार्थ भाव से काम करना होगा और उसके जो काम कैसे करना है वो अलग विषय है कि हमको क्राइम का क्षेत्र में काम करना है तो हमें क्या लिखना है। सपोज कीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप किसी दुर्घटना का कवरेज करने गए हैं, सड़क दुर्घटना हो गई है, उसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं, कई लोगों की मौत घटनास्थल पर भी हो गई है, दो गाड़ियों की टक्कर हो गई है और उसमें जो वहां का दृश्य है काफी डरावना है। आप उस दृश्य को फोटो खींचकर अपने अखबार में कल प्रकाशित करेंगे, वहां की जो दर्दनाक घटनाएं हैं उसको अक्षरशः आप प्रकाशित करेंगे। आप दूसरे दिन एक पाठक के रूप में अखबार खोल के देखेंगे, सुबह सुबह का आपका दिन कैसा गुजरेगा, कोई बताएंगे मुझे? जो बंधु सुन रहे हैं, कैसा महसूस करेंगे आप? सर महसूस जी तो सर। काफी बुरा होता है और काफी सर हमें भी डर कहिए या फिर सर उसके प्रति सर एक कहते हैं कि मतलब लगाव हो या फिर ना हो, उस घटना को सर देखकर काफी सर डर भी लगता है और सर दया भी आती है। लेकिन फिर भी सर हमारा कर्तव्य जो है तो सर उसका तो निर्वहन करना ही पड़ता है, वो काम करना ही पड़ता है, चाहे आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं। हाँ, वही कर्तव्य तो करना है, आपको करना है, कर्तव्य करना है कि यहाँ पे दो गाड़ियों की टक्कर में इतने लोगों की मौत हो गई, ये लोग फलाने फलाने जगह के थे, इसमें क्या किनकी गलती थी, यदि आप उसको खोज सकते हैं कि किन वजह से गाड़ियों की एक्सीडेंट हुआ, ये डालिए। लेकिन आप उस विभत्स तस्वीर को प्रस्तुत करेंगे, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं या कुछ वैसे लोग हैं, उस तो हमारा कहने का ये मतलब है कि आप लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को डराइए नहीं, लोगों को भयभीत मत कीजिए। शुरुआती दौर में हम लोग भी बहुत, लेकिन हमारे जो सीनियर थे, एडिटर बैठे होते थे, बाकी जो लोग होते थे, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि इनको छापने से क्या होगा, जिनके परिवार में ऐसा हादसा हुआ है वो लोग बार बार उस अखबार को देखेंगे, सहेज कर रख लेंगे और जब देखेंगे तब उनकी वो यादें ताजा हो जाएगी। तो हमारा कहने का बहुत सही पकड़ा आपने कि हमारा कहने का मतलब है कि हम लोगों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, लेकिन कर्तव्य का उतना ही निर्वहन करेंगे जिससे सामने वाले का नुकसान ना हो। सर इस क्योंकि प्रकार हमारा का न्यूज उद्देश्य दिखाने के पीछे ये भी कारण होता है कि आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इस कारण से ये दुर्घटना हुई है, तो आप कृपया इस घटना को, इस गलती को ना दोहराएं, ये भी एक भावना होती है। हाँ, वो तो है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको बताएं नहीं, बताने के तरीके पे मैं बात कर रहा हूँ, कैसे करना उस पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ये घटना हो गई तो मैं बताऊं ही नहीं, नहीं बताएंगे तो दूसरे लोग जागरूक कैसे होंगे, उनको तो पता ही चलना चाहिए। आप देखते होंगे कि आज के डेट में यदि अखबार पढ़ते होंगे, घटनाएं कहीं भी होती है वो प्रकाशित होती है, लेकिन बहुत कम देखे होंगे कि उस तरह की तस्वीर जो बहुत डरावना हो, विभत्स हो, वो प्रकाशित की जाती है। क्यों? उसके पीछे वजह यही है। दूसरी बात जो मैं सबसे पहले बोलने वाला था, चूंकि हमारे कुछ साथी नहीं जुड़े, अभी भी नहीं जुड़े होंगे या जो टाइम दिया गया था उसमें नहीं जुड़े थे, तो इसका ककाहरा का सबसे पहला पहलू है कि देर होने से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। आप किसी कार्यक्रम में कवरेज में निकले हैं, आप निर्धारित समय का पालन नहीं करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। सपोज कीजिए कि आप किसी
कार्यक्रम में गए हैं, विदेशी डेलीगेशन हो या फिर किसी नेता का भाषण चल रहा हो या किसी वैसे कार्यक्रम में गए हैं जो आपके जाने से पहले वो व्यक्ति उस बात को बोल चुका है, या आपके जाने के पहले वहां पे एक कार्यक्रम हो चुका है जो आपके संज्ञान में नहीं आया। आप जब रिपोर्टिंग करने बैठेंगे तो आप वहीं से शुरू करेंगे जहां से आप उपस्थित थे। हो सकता है कि इस चक्कर में आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, दूसरे जो अखबार के होंगे, दूसरे जो साथी होंगे, दूसरे मीडिया हाउस के लोग होंगे, वो पहले से होंगे और हो सकता है कि उनके नजर में पहले किए गए कार्य या पहले बोले गए बात ज्यादा प्रभावी हो। तो बात समझ रहे हैं? तो समय का बहुत इसमें ये है कि आप निर्धारित समय पे काम करें। अखबार प्रिंट मीडिया में एक बात और है कि हम लोगों को चाहे वज्रपात हो जाए, पानी गिर जाए, बर्फबारी हो, आग लग जाए, बहुत बड़ा हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें इतने बजे तक अपनी सभी खबरों को प्रस्तुत कर देना है। क्योंकि हमारे बाद आप जब रिपोर्टिंग करते हैं, मैं एकदम संक्षिप्त में हाईलाइट बता रहा हूं, अंदर नहीं जा रहा हूं कि क्या करना है। जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके बाद एक सेक्शन आता है एडिटिंग का। आपके द्वारा लिखी गई खबरों को वो पढ़ते हैं, उसमें वो देखते हैं कि आपने जो बातें लिखी है उसमें अशुद्धियां हैं या नहीं, अशुद्धियां हैं या कुछ ऐसी बातें तो नहीं है जिस बात को यदि कल प्रकाशित कर दिया जाए तो समाज में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सपोज कीजिए आपने कहा कि मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा, यह हमारा कर्तव्य है। अब आप बंधु मुझे बताएं, किसी मोहल्ले में दो पड़ोसी जिसमें दो समुदाय के हैं, ये बताने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि दंगे होते रहते हैं, लेकिन वो दो लोग जो हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में भागी रहते हैं, किसी कारणवश दोनों में आपस में विवाद हो गया और दोनों में मारपीट हो गई। उसमें एक हिंदू समुदाय के हैं, दूसरे मुस्लिम समुदाय के हैं, और हम वहां पे अखबार नवीस बन के गए और दोनों में जो झगड़ा हुआ उसको इधर बैठ के बड़ा अच्छा से बैठे कि दोनों में तो मारपीट हो गई, दोनों दो समुदाय के हैं, और उसको यदि मैं प्रकाशित कर दूं या चला दूं कि फलाने जगह पे फलाना फलाना समुदाय के बीच मारपीट हो गई, उसकी गलती थी, उसने उसका सर फोड़ दिया, उसने उसको हाथ काट दिया। ये जब बात बाहर जाएगी तो दूसरे लोग होंगे उसको हवा देंगे, और हवा देने की स्थिति में पता चलेगा कि उसकी चिंगारी दूसरे खेतों में भी पहुंच गई, दूसरे घरों में भी पहुंच गया, दूसरे मोहल्ले में भी पहुंच गया। परिणाम आपके सामने है। कर्तव्य का तो आपने पालन किया कि भाई हम तो रिपोर्टर हैं, हम तो आईना दिखाएंगे, लेकिन कहाँ दिखाना है, किस स्थिति में दिखाना है, ये जिम्मेवारी आपके ऊपर है। बात समझ रहे हैं? तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमें कि आपको जहां ये पता चले कि दो समुदाय के बीच मारपीट हुई है और अगर उसे प्रकाशित करते हैं तो ये दो समुदाय का जो झगड़ा है ये काफी बड़े पैमाने पे सर ये फिर यहाँ पे चिंगारी एक आग के तौर पे फैल सकता लग सकता है। तो हमें ऐसे न्यूज को साथ कवर नहीं करना चाहिए सर, ऐसा नहीं कैसे करना चाहिए। अच्छा, दो लोग आपस में झगड़ गए, दो लोग आपस में झगड़ कवर गए, करना चाहिए लेकिन प्रदर्शित करने का तरीका अलग होना चाहिए जिससे समाज में कुछ गलत प्रभाव न पड़े, या दो समुदाय के लोग आपस में मतलब और व्यापक रूप न ले ले वो झगड़ा। प्रदर्शित तो करना ही है उसको, लेकिन उसका तरीका अलग होना चाहिए। हम लोग भी खबर लिखते हैं, कई गांव, हमारा गांव जो खासतौर पे मैं पूरे भारत की बात क्या करूं, हमारा बोधगया ही है, इसमें बहुत से ऐसे गांव हैं जिसमें 10-12 जातियों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भी रहते, कई लोग रहते, क्यों झगड़ा नहीं करते, मारपीट होती है, थाना पुलिस केस करती है, जो इसमें गुनाहगार होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन यदि इसको हम कम्युनल जिसको बोलते हैं कि वो सामुदायिक रंग डाल देना, वो काम हमें नहीं करना है। इन जिम्मेवारियों को एहसास दिलाते हुए काम करना है। जैसा कि मैंने दुर्घटना के संदर्भ में कहा कि हमको वैसी डरावनी तस्वीर, खौफनाक चीजों को प्रदर्शित नहीं करना है।
दूसरी बात है, हमारा कर्तव्य है कि प्रकाशित करना है। अब एक एग्जाम्पल बताइए कि किसी थाने की पुलिस 2 चोर को पकड़ता है जिसने कहीं चोरी करी थी, बाइक चुरा लिया। आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि भाई मोटरसाइकिल की चोरी हो गई। पुलिस ने 2 चोर को पकड़ लिया, उससे पूछताछ कर रहा है कि तुम्हारे और साथी कहाँ हैं। वो बताएगा, आसानी से तो बताएगा नहीं, इट विल टेक टाइम, वो टाइम लेगा ना बताने में। आपको पता चल गया कि उसने 2 चोर को पकड़ लिया है, आप कर्तव्य का पालन करते हुए उसको प्रकाशित कर दीजिए। पता चलेगा कि 48 घंटे कुछ टाइम है पुलिस के पास कि आप किसी को पकड़िए तो इतने देर में उसको अदालत में प्रस्तुत कीजिए और उस पर कार्रवाई करा के अदालत जो निर्णय करेगा आगे की कार्रवाई होगी। अब बताइए कि वो 2 लड़के जो चोर थे, जो 2 व्यक्ति चोर थे, वो और चोरों के पता बताने वाले थे, लेकिन आपने तो बताने नहीं दिया। तो आपने क्या किया? अपराधियों को संरक्षण दे दिया। चोर का गिरोह को पकड़ने से आपने जो तंत्र है उनको आपने ब्रेक लगा दिया, ट्रेन में वैक्यूम कर दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, अब जब फील्ड में जाएंगे तो इसका एहसास होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा बंधु कि जर्नलिज्म में जो वो तो ग्राउंड लेवल की बात है। आज की तारीख में सर मेरा नाम विकास है। पत्रकार कैसे तय करे कि ये अपराधी है? हो सकता है कि वो अपराधी ना हो, बेगुनाह हो। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा था कि आप पत्रकार कैसे तय करेगा कि वो अपराधी है? आप उसको आनंद फानंद में प्रकाशित कर दिए। मैं पहले बोला ना, आप मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिए। अदालत तय करेगा उसको क्या करना है। पुलिस 2 लोगों को पकड़ कर लाया, हो सकता है कि वो सस्पेक्टेड हो, किसी ने पुलिस को भड़का दिया कि ये लोग है, या हो सकता है तो इन चीजों से बचना होता है। मैं काफी धैर्य रखना होता है, काफी जांच पड़ताल करनी होती है। संबंधित प्राधिकार जब तक जो है वो उसको अपराधी नहीं साबित कर दे तब तक आप अपराधी नहीं। हमें हम लोग अखबार में लिखते हमें ये समझना होगा कि एक पत्रकार का काम रिजल्ट घोषित करना नहीं है। नहीं, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। हम उसको आरोपित लिखेंगे, फलाने केस के आरोपित है। जब आप फील्ड में जाएंगे, हम बेसिक बात बता रहे हैं कि इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा कि हमको किसी दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जिसका जो काम है, अपने दायरा, अपना लक्ष्मण रेखा जिसको बोलते हैं, अपनी सरहद को हमेशा हमें पहचानना होगा कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य कहाँ तक सीमित है, हमारा अधिकार कहाँ तक सीमित है, हमारी जिम्मेवारी क्या है। कर्तव्य के साथ जिम्मेवारी हमेशा जुड़ा रहता है। तो ये सारे फील्ड में जब आप लोग आएंगे इसका अनुभव होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी हिंदी माध्यम से माध्यमिक शिक्षा की या अंग्रेजी माध्यम से भी सभी लोगों ने करा है? सर मैंने तो हिंदी में किया है सर। हाँ, तो हिंदी में किया है तो सुरती संभिनार्थक शब्द और अनेक शब्दों के बदले अनेक एक शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये सब पढ़ाई की है आप लोगों ने। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आज से ही व्याकरण का किताब खरीदें हिंदी का, और उनमें से आपके पास जितना शब्दकोश होगा, जैसे चूंकि आज जैसा कि मैंने पहले बताया कि कई क्षेत्रों में काम हो रहा है और कई क्षेत्रों से संबंध, तो ऐसे में यदि आपके पास अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का शब्दकोश नहीं होगा, शब्द नहीं होगा, तो आपके साथ समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आपके पास अखबार में जितना जगह, सपोज कीजिए कि आपके पास 100 लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां हैं, आपके पास 150 लोग हो जाए,
आ जाएंगे। क्या करेंगे आप? या तो 50 लोग खड़े रहेंगे, नहीं तो फिर कुर्सियों को सटाइए, आपस में कुछ शेयर कीजिए। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि वो तो होते रहेगा, हमें क्या करना नहीं करना है, लेकिन हमारा बेसिक, हमारा जो क्या बोलते, युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो हमारे पास हथियार होना चाहिए, हमारे गोदाउन में हथियार होना चाहिए, राशन सामग्री होनी चाहिए। तो मैं राशन सामग्री की बात कर रहा हूं कि पर्यायवाची शब्द का आप जितना आपके पास भंडार होगा आपके लिए उतने फायदेमंद होगा। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आपके पास होगा, आपको फायदा करेगा। क्या मैं बताया था, सुरती संविनार्थक शब्द, एक ही बात को कई तरह से बोला जा सकता है, सुनने में क्या अलग अलग अर्थ निकलता है। तो इसका भी आपका ये बनाना पड़ेगा, आप लोग बनाइए, आपके काम आएंगे। और एक जूम मीटिंग हमारे एक और से वहां से आ रहा है कॉल, 5 मिनट उस समय है। हमारा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम अपनी नीयत को साफ करें, अपना विजन क्लियर करें कि हमें क्यों पत्रकारिता करना है, किसके लिए करना है और कहाँ तक करना है। अब जैसे समाज में समस्या को लेकर के कुछ लोग लिखते रहते हैं, यहाँ ये नहीं है वो नहीं है। हमारा कहना है कि प्रेरणा देने वाली बातें भी तो समाज में होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी मुफलिसी में पढ़ाई करी हो और बहुत बढ़िया किया हो, काफी मेहनत से खेल कूद के क्षेत्र में आगे किया है, हम उनको प्रस्तुत करें ताकि यहाँ से दूसरे लोग जागरूक होंगे। आज आप यदि हमारा प्रभात खबर देखेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की खबर, हाँ कल ही मैंने लिखा, एक छात्रा को अवार्ड मिला है, तो उससे दूसरे छात्र प्रेरित होंगे। हमारा कहने का मतलब है कि यदि आप पॉजिटिव सकारात्मक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप काफी दूर तक जाएंगे, आपका मिशन पूरा होगा। आप सिर्फ नकारात्मक उद्देश्य के साथ काम करेंगे तो हो सकता है कि उसका दायरा बहुत दूर तक नहीं हो, सीमित हो। आज चूंकि मेरा उद्देश्य शुरुआती दौर में क्लियर था, हमारे घर परिवार रिश्तेदारों ने कहा कि भाई इसमें कहाँ अच्छा भला नौकरी कर रहा था यार, सब कुछ ठीक ठाक था, इसमें पैसे वैसे मिलते नहीं है, कहाँ तुम आ गए। मैं बोला कि चलो हमारी जरूरत भर कम से कम हो जाएगा, पैसे नहीं मिलते, खा पी लेंगे, हमारा जरूरत ज्यादा नहीं है। हमारे जाने के बाद हमें लोग कैसे याद रखे, हमने समाज को क्या दिया, इसका मुझे ज्यादा ये है। तो सर जी सर, पत्रकारिता में इनकम के स्रोत कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? जिस कंपनी में आप काम करते हैं, बेहतर काम करेंगे, कंपनी आपको उसके हिसाब से आपको आय में वृद्धि करते रहेगी। सर भारतीय समाचार सर मेरा समितियां सवाल था जी सर भारतीय, अच्छा कर लो। बताएं। अमन हम पूछ रहे हैं। जी हेलो, हाँ जी सर, बताएं। मेरा सवाल ये था कि आपने बोला कि जब दो समुदायों के बीच झगड़ा होती है तो ऐसा इस तरह का खबर आता है कि दो समुदायों के बीच झगड़ा हुआ, इतने लोग हताहत हुए, लेकिन सर एक पाठक के तौर पे जिज्ञासा होती है कि कौन से समुदाय में कितने लोग मारे गए। और अब सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया पर खबरों का अजीब तरीके से चलाया जाता है, बढ़ा चढ़ा के कि इतने लोग मारे गए। तो कई बार इस डिसइफेक्ट पड़ जाता है, छुपाने के चक्कर में कई बार ज्यादा अफवाहें आने लगती है उस वजह से। तो सर इसको कैसे नियंत्रित किया जाए? और मेरा दूसरा सवाल यह है सर कि अखबार भी अब पक्ष और विपक्ष की तरह काम करती है। जैसे शाहरुख खान के बेटे का अगर ड्रग्स लेता है तो कई अखबार नहीं वो प्रकाशित करते हैं, और उसी तरीके से अडानी बंदरगाह पे गुजरात में अगर ड्रग्स पकड़ा जाए तो उसे भी लोग नहीं प्रकाशित करते हैं। तो इसमें भी सर पक्ष और विपक्ष होते, पक्ष और विपक्ष है। तो सर नैतिक मूल्यों पे तो सर ये अखबार भी कमजोर है। नहीं मैं ये बताना वही तो बात हो रहा है कि निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करनी चाहिए लोगों को, किसी हमारा से डर के नहीं। हमारा जी हमारा सर। कहना है कि दुनिया में भांति भांति के लोग हैं और भांति भांति के विचार हैं, हमें क्या करना है इसका ध्यान रखना है। इंडियन आर्मी पर आपका ट्रस्ट है? इंडियन आर्मी पर आपका भरोसा है ना? आप मुझे बताएं। तो इंडियन आर्मी में भी बीच बीच में आप देखे जाते हैं कि कुछ जासूस पकड़े जाते हैं,
जो दूसरे देश के सेनाओं के लिए काम कर रहे थे। हमें क्या करना है ये देखना है, भीड़ किधर जा रही है। हम लोग लगता है कि 84 या 1983-84 में एक हम लोग हिंदी में पढ़े थे, मोहन का बछड़ा कहानी थी। उसमें क्या था कि एक बछड़े के पैर में एक बाल्टी बांध दिया था किसी शरारती बच्चे ने, और वो बाल्टी के आवाज से बछड़ा भाग रहा था, और उसके भागने के पीछे कुत्ते भागने लगे, उसको भागते देखकर बिल्ली भागने लगी, उसके बाद फिर और भी तमाम कई जानवर। लोग पूछे कौन क्यों भाग रहे हो, तो वो भाग रहा है तो हम भी भाग रहे हैं, वो भाग रहा है तो उसके पीछे हम भाग रहे हैं। हमारा आप किसी संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे ही अनायास पत्रकारिता शुरू नहीं कर रहे हैं, को एक दिशा देने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। आपको तय करना है कि हमें क्या करना चाहिए। फलाना ने ऐसा किया, चिलाना ने ऐसा किया, उन बातों को आप जितना, जैसे निगेटिव, मैंने बताया कि सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ जाएंगे तो आपको सकारात्मक चीज दिखेगा। जैसे एक कहावत था, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, कि हरे रंग का चश्मा लगाएंगे सावन कंधा को कंधा नजर आता है। तो मुझे हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना है कि किसने क्या छापा, किसने क्या लिया, किसने पक्षपात किया। सर मैं एक वो प्रश्न करना चाहता हूँ। आप मेरी बात सुनिए, आप जिस संस्थान में कार्य करेंगे उस संस्थान के दिशा निर्देश के अनुरूप तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन हम अपनी सोच को उसी अनुरूप अभी से ढाल लें, ये कतई सफलतादायक नहीं होगा। जी बताएं। सर मेरा एक प्रश्न है जी सर, आप गया से ही हैं सर, इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ। जी जी आपने सर कहा कि यूनिवर्सिटी के जो भी न्यूज़ेस होते हैं आप सर उनको कवर करते हैं। जी सर मगध विश्वविद्यालय के सर पत्रकारिता विभाग की जो समस्या है सर, आप उनसे सर भली भांति परिचित हैं। मैंने एक बार प्रकाशित किया था, कोई आशीष रजन नहीं, वो सर मैं ही सर अमन। हाँ रजक जी हैं, उन्होंने भेजा था वो, तो मैं प्रकाशित किया था शायद। जी सर मैं ही था, लेकिन सर प्रकाशित करने के बाद सर कोई निर्णय तो नहीं हुआ सर, कोई उसका सर मुझे लगता ही नहीं कोई इफेक्ट पड़ा सर, वो प्रकाशित जो हुई सर। हमारी समस्या सर अभी भी बनी हुई है सर उसी प्रकार से। सर आप बताएं कि इसका हल कैसे होगा सर। हाँ, मैंने कहा एक क्रिमिनल के बारे में कहा, पत्रकार का मेन मकसद होता है छापना, उसमें सुधार कैसे हो सिस्टम में, ये भीसी। गोलू जी सर से पहले जी बात हो जाए। जी ठीक ठीक। मैं ये बता रहा था कि जिनका जो कार्य है, मैंने कहा ना, जिनका जो कार्य है उन्हीं को करना होगा ना। आप पत्रकार हैं तो सरकार नहीं ना चलाने लगेगा, मुख्यमंत्री नहीं बन जाइएगा ना, कुलपति नहीं बन जाइएगा। अब उससे जुड़े लोग, जैसे आपका अधिकार है, आप विद्यार्थी हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपने मुझे सूचित किया, मैंने उसको प्रकाशित किया, ठीक है, इसमें एक पहलू को उसका फॉलो अप भी करना है, क्यों नहीं हुआ। लेकिन डायरेक्टर की नियुक्ति कौन करेंगे? प्रभात खबर तो नहीं कर सकता, कल्याण प्रताप तो नहीं कर सकता, करना किनको है? मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को करना है। तो संबंधित व्यक्ति यदि अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझेंगे तो हम भी नहीं समझेंगे क्या? हमारा अपना जिम्मेवारी है। यही छोटा छोटा बात होता है कि पत्रकारिता में अभी जो न्यू जनरेशन, अभी 20 साल पहले जब हम योगदान दिए थे और आज देख रहे हैं, आज कई तो पेपर सर अखबार में वो न्यूज प्रकाशित होने के बावजूद कोई निर्णय नहीं हो पाया, इसका मतलब सर उनके मन में कहीं ना कहीं पत्रकार या फिर पत्रकारिता या फिर अखबार में जो न्यूज छप रहे सर उनसे भयभीत वो नहीं है, मतलब वो हल्के में सर ये सब चीजों को ले रहे हैं। नहीं, मगध विश्वविद्यालय को पता है, मगध विश्वविद्यालय को पता है कि प्रभात खबर जब भी झाड़ू उठाया है तो मगध विश्वविद्यालय के सारे कचड़े साफ हो गए हैं। पिछले 2-3 बार, एक ही अखबार है, मैं आपको विश्वास दिला दूं कि प्रभात खबर ही एक ऐसा अखबार है जिसकी खबर से लोगों का रूह कांपता है। मगध विश्वविद्यालय में वो जानते हैं कि ये अखबार निष्पक्ष भाव से लिखता है और किसी विद्वेष की भावना से नहीं लिखता है जो होता है। लेकिन
कलम प्रभात खबर चला के वहां पे नियुक्ति नहीं करेगा ना बंधु, मेरी बात आप समझिए। जी सर। सर भारतीय समाचार समितियां का सर कार्य सर किस प्रकार से सर होता है? जी एक बार पढ़न। सर भारतीय समाचार समितियां का जी समितियां अपने कार्य को संचालित किस प्रकार करते हैं? समाचार समितियां, जी सर, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया सर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे वही तो इनका सर उन्हीं, क्या कार्य है? हाँ वही तो मैं आपको इतने देर से जो सावधान कर रहा था, मैं वहां, आप तो वहां पहुंच गए, वही उन्हीं के डर से मैं आपको सावधान कर रहा था कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये निगरानी करती है कि आपके लिए जो दायरा खींचा गया है, आपको क्या करना और क्या नहीं करना है, उस दायरे में रहकर आप कार्य कर रहे हैं कि नहीं। यदि आप उस दायरे में रह के कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप दंड के भागी होंगे ना। तो जो वहां बैठा है वो आपके संबंधित अखबार पर क्लेम करेगा, आपकी शिकायत होगी और आपकी नौकरी जा सकती है आपकी करने की वजह से। मैं आपको बेसिक बात बता रहा था, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और यहाँ से जो आपके दिमाग में बात बैठेगा वो आगे तक काम देगा। रिजल्ट, एक कहावत है, कर्मण्येवाधिकार वस्तु मा फलेषु कदाचन। तो कर्म कीजिए, फल की चिंता आप मत कीजिए। और मैं कर्म क्या करना है उस पर मैं बात कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपने दायरे को, अपने सरहद को लांघेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा वो तो आपको भी पता है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ये निगरानी रखती है कि आपके लिए जो अधिकार और कर्तव्य तय किए गए हैं उसका निर्वहन आप ठीक ठाक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। और वैसे उसका डिटेल आपको मिल जाएगा, वेबसाइट वगैरह पर मिलता ही है। हमारा आज जो सर जी सर जैसे बिना डिग्री वाले पत्रकार सब हैं तो उनपे सर सरकार क्यों उनपे सर बैन क्यों नहीं लगाते हैं सर? कि बिना डिग्री वाले हैं तो वो जो चाह रहे हैं मनमानी तरीके से बहुत गलत कार्य सभी कर रहे हैं पत्रकारिता का ये आईडी कार्ड वगैरह लेकर के सर। तो इस पर सर सरकार को बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? वो तो आप भी समझ सकते हैं सरकार को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जी सर। रही रही बात डिग्री और बगैर डिग्री वाले, तो आपके देश में जैसे आप लोग डिग्री लेने के लिए वहां पे हैं तो आपके डायरेक्टर नहीं मिल रहे हैं, विद्यार्थियों की संख्या कम है। प्लस में हमारे देश में जो अभी शुरुआती दौर में जो पत्रकार बने थे या जो अखबार में लिखा करते थे वो कहीं से डिग्री लेकर नहीं आए थे। आज भी कई साथी हैं जो डिग्री लेकर नहीं आए हैं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो हमें इस बात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि बगैर डिग्री वाले हैं तो बेहतर करेंगे और डिग्री लेकर नहीं आए हैं तो बेहतर नहीं कर सकते हैं। ये तो अपना स्वविवेक और शिक्षा दीक्षा पर निर्भर करता है कि क्या करना है। तो हम आपसे ये निवेदन करेंगे। तो फिर ऐसे में होता ये है कि सर किसी से चाहे 100 जैसे 400-500 रुपया किसी से ले लेता है तो उसी के पक्ष में सर लिख लिख देता है। जो सच्चाई रहता है उसको छुपा देता है और जो गलत रहता है उसको सर दिखा देता है। तो इसीलिए ना आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं कि हम वो काम नहीं करें। मैंने सबसे पहले कहा कि निस्वार्थ भावना जो करता है भैया, ऐसा है समाज में एक बंदा पुलिस भी है और उसी समाज का एक बंदा चोर भी है। तो आप क्या करेंगे, हमें क्या करना है ये निर्धारित कीजिए। दूसरे लोग क्या करते हैं इसका हमें ध्यान, हम सरकार नहीं है ना, वो सरकार का काम है या जो अथॉरिटी है उनका काम है, वो तय करेंगे कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं तो हमें क्या करना है, हमें क्या सीख के मार्केट में आना है, हमें इस बात पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बशर्ते कि पॉलिटिकल में किसकी सरकार बनी, कौन बनाएगा कैसे बनाएगा। हाँ ये जरूर कि हमारा जो सरकार है वो हमारे समाज के लिए देश के लिए कैसा काम कर रहा है, हमें इसका ध्यान रखना है। क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए जब आप लिखने लगेंगे
तो आप उस काबिल हो जाएंगे कि आप लिख सकते हैं। एक होता है न्यूज और एक होता है व्यूज, ठीक है ना। तो फिलहाल हमें न्यूज पर फोकस करना है कि हमें क्या करना है, हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, जो कि 2-3 बात मैंने बताया कि मुझे समाज को तोड़ने वाली खबरों को प्रकाशित करने से बचना चाहिए, समाज को जागरूक करने वाली खबरों को प्रकाशित करना चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई लड़की, कोई लड़का बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, हमें उसको ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित करना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए, ताकि उससे प्रेरणा लेकर दूसरे लोग आगे बढ़े। वैसी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए जिससे हमारे समाज में एक अलग तरह की परंपरा कायम हो जाए या कई लोगों को नुकसान हो जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और बातें बहुत है इसमें, तो आपका जो एक दिन में तो सब कंक्लूड नहीं हो सकता जी सर। है। डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग है, स्पोर्ट्स है, एक्सक्लूसिव है, न्यूज स्टोरी है, सो मेनी, तो अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन सभी क्षेत्रों का एक ही है, ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक कार्य करना। और आपके पास शब्दकोश जितना होगा, आप देश दुनिया के खबरों से जितना अपने आप को अपडेट रखेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा। आप भौगोलिक स्थिति से, हाँ एक चीज बताना मैं भूल गया, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो आपको अपने देश का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, जो कि धर्म, संस्कृति, इन चीजों का गहरा अनुभव होना चाहिए, ताकि आप कहीं पर जो है उसके लिए गलत समाचार प्रेषण न कर दें या फिर आप कहीं पे पिछड़ न रहे हो। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप किसी संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं डिग्री लेने के लिए। डिग्री तो कागज का टुकड़ा है, उसके माध्यम से आपको नौकरी मिलेगी, तजुर्बा नहीं मिलेगा। तजुर्बा मिलेगा आपको खुद पैदा करना होगा। शिक्षक आएंगे, पढ़ाएंगे, चले जाएंगे, ऐसा करना वैसे करना है, लेकिन जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, और दुनिया भर के वाहियात बातों में फिलहाल मेरा निवेदन होगा कि आप ध्यान न दें कि मगध विश्वविद्यालय में हाँ आपका अपना नुकसान हो रहा है, आप उसकी भरपाई के लिए लड़ाई लड़िए, आपका अधिकार है। हम भी आपकी बातों को तवज्जो देंगे, दूसरे लोग भी देंगे, आपका नुकसान ना हो इसका ध्यान रखिए। फिलहाल आप केंद्रित कीजिए कि मुझे एक अच्छे पत्रकार के रूप में मार्केट में आना है, तो हमें किन किन तैयारियों के साथ आना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई लोग हमारे साथ, हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने लड़के आते हैं, मगध विश्वविद्यालय में 2-3 लड़कों को करवाया है, वो दिल्ली में बहुत अच्छा कर रहा है। वो बोलता है कि सर जी मैं तो 1 महीना आपके साथ रहा तो मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ फील्ड में आने के बाद किसी तरह का समस्या खड़ी हुई। तो 20 साल का अनुभव उनको 1 महीना में दिया, तो उसका फायदा उनको मिल रहा है। हमारा बार बार निवेदन है आप लोगों से कि आप अपने आप को अपडेट कीजिए करंट खबरों से, कहाँ क्या हुआ। आप जितना अपने आप को अपडेट रखेंगे, शब्दकोश होगा, ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ काम कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। और फिलहाल इन बातों पर ध्यान न दें कि फलाना अडानी कैसे करा और अडवाणी ने क्या करा, ऐसा वैसा, उसने शाहरुख खान का बेटा। अलग अलग मार्केट में बहुत तरह की दुकानें हैं यार, हर जगह अलग अलग सामान बिकते हैं, तो आपको तय करना है कि आपने क्या खाना, क्या खरीदना है। मार्केट में फास्ट फूड की दुकानें हैं, वेज है, नॉन वेज है, आपको तय करना है कि आपने क्या करना है। और प्रिंट मीडिया की एक विश्वसनीयता है, आप जो प्रकाशित करते हैं उस पे लोगों का भरोसा है, विश्वास है। सोशल मीडिया हो या जो कुछ भी है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ही बोल रहे थे अनाप शनाप बातें लिख देते तो आपको तो सबक अभी से मिल रही है कि अनाप शनाप बात जब आप एक रीडर के हैसियत से बोल रहे हैं तो आपको इससे सावधान हो जाना चाहिए कि हमें आने वाले भविष्य में अनाप शनाप बातों से परहेज करना होगा। बात समझ रहे हैं? जी 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 जी। और मैं एक बात बता दूं कि मैं शाम को लिखता हूँ, हर दिन शाम को जब लिखता हूँ तो ये मान के लिखता हूँ कि मैं आज एग्जाम दे रहा हूँ, परीक्षा दे रहा हूँ। कल हमारा कॉपी जो है, जो आज लिखेंगे वो कल कई लोग पढ़ेंगे, हजारों लोग पढ़ेंगे। उसमें शिक्षाविद भी होंगे, पॉलिटिकल लोग भी होंगे, नॉन पॉलिटिकल भी होंगे, आम आदमी भी होंगे। हम क्या लिखें जिसका हमारा प्राप्तांक अच्छा आए,
और दूसरा दिन ये लिखते समय मैं सोचता हूँ कि मैं एक विद्यार्थी बन के लिख रहा हूँ, और दूसरा दिन जब मैं अपनी खबर को या दूसरे के खबर को पढ़ता हूँ तो एक पाठक बनकर पढ़ता हूँ, रिपोर्टर या पत्रकार बनकर नहीं पढ़ता हूँ, एक रीडर बनकर पढ़ता हूँ कि मैं इस खबर में पढ़ रहा हूँ तो इसमें सवाल कहाँ कहाँ छूट रहा है, हमें और क्या जानकारी चाहिए थी जो इस खबर में नहीं दी गई है। तो इन सारे बहुत छोटी छोटी बात है। कभी आप लोग फिजिकली भी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किन क्षेत्रों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी ओवरऑल हमारा कहने का है, जैसा कि अजीत सर ने कहा था कि रिपोर्टिंग के क्षेत्र में आप अपने अनुभवों को साझा कीजिएगा। मैं सोचा कि ये बच्चे हैं, कल के डेट में आएंगे, बाजार को समाज को एक नई दिशा देंगे, तो सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें समाज को बेहतरी की राह पे ले जाना है या समाज को लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद और नेगेटिव ऊर्जा से भर देना है, वहां भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, ये सब पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग है। घटनाएं दुर्घटनाएं होते रहती है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कौन सा विश्वविद्यालय ने बेहतर करा, किस स्कूल किस विश्वविद्यालय या किस विद्यालय कॉलेज का विद्यार्थी ने बेहतर किया, ये सारी चीज को तवज्जो दे। किस किसान ने बढ़िया खेती उपजाई जिससे उसकी आमदनी बढ़ी, किस हुनरबाज ने बेहतर प्रदर्शन किया, किस खिलाड़ी ने बेहतर किया, कहाँ पे और जाइए। मतलब कि हमारा काम ये है मूल रूप से, जैसे कि देश की आजादी में अखबारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इसको लेके चलना है। बाकी चीज तो स्वतः आ जाएगा। हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। जी और मैं यदि आपको कुछ पत्रकारिता से जुड़ा हुआ कि क्या करें क्या ना करें पूछना है तो संक्षिप्त में पूछें, क्योंकि मुझे दूसरे जगह से भी जूम में जुड़ना है और वहां से मैं 15 मिनट लेट हो चुका हूँ। जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अभी आप गया में कार्यरत हैं क्या? नहीं, हमारा वर्किंग क्षेत्र जो हमारा जो कंपनी ने हमको जिम्मेवारी सौंपी है, मैं आपको बता दूं संक्षिप्त में, मैं अपने बारे में लिखा भी था, अजीत सर को भेजा था कि मेरा कार्यालय गया है, गया कार्यालय हम लोगों का प्रभात खबर का, और मेरा कार्य क्षेत्र जो है गया एयरपोर्ट है, IIM की रिपोर्टिंग करता हूँ और CUSB का, मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया, जितने भी क्षेत्र आता है आपका, थाना है, गया जिला का भी कुछ करना पड़ता है। मतलब गया कार्यालय से मैं हूँ, गया कार्यालय का मैं कर्मचारी हूँ। मैं कह रहा था कि एक मेरे ही क्षेत्र के पवन भी अभी रिपोर्टर हैं प्रभात खबर में, शायद ब्यूरो चीफ गुरुआ से रोशन जी नाम है, वो क्राइम देखते हैं। गया में जो शहर में क्राइम होती है, क्षेत्र में जो दुर्घटना होती है उसका वो न्यूज कवरेज करते हैं। और मुझे सौभाग्य मिला है कि बोधगया क्षेत्र में हूँ, तो यहाँ किसी खास विषय में मैं स्पेशलाइजेशन वाली बात नहीं है, इधर का जो भी खबर होगा मुझे करना पड़ता है, चाहे धर्म का हो, राजनीति का हो, खेल कूद का हो, मारपीट का हो, पूजा अर्चना का हो, श्रीलंका का प्रधानमंत्री आए या म्यांमार का सेनाध्यक्ष आए या अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो सभी का कवर करना पड़ता है। इसीलिए मैं बोधगया में ही रह गया, दूसरे जगह नहीं गया। सर 1 घंटे के समय में सर आपने काफी प्रैक्टिकल बातें हमें सिखाई सर, और हमने काफी प्रैक्टिकल चीजें सीखा भी, और हम लोग चाहेंगे सर फ्यूचर में इन बातों को ध्यान रखते हुए रिपोर्टिंग करें या फिर एडिटिंग या फिर जो भी सरकारी पत्रकारिता विभाग में हो वो हम करें। आपकी बातों को काफी ध्यान में रखते हुए सर हम अपने फ्यूचर में ये कार्य करने वाले हैं। जी मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं सिर्फ आज आप लोगों को अपने उद्देश्य, जो पत्रकारिता का उद्देश्य और कर्तव्य है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध करा सका। और अवसर मिलेगा कभी तो फिर मैं किसी खास विषय पे बात करूंगा, इंडिविजुअल टॉपिक, सिर्फ क्राइम की बात होगी, क्राइम पे हमको कैसे करना है, क्राइम के क्या क्या क्षेत्र है, क्राइम कितने तरह के होते हैं, हमको किन क्षेत्रों पर कितना काम करना है, राजनीतिक है तो उसका क्या, अलग अलग क्षेत्र है आपके इधर में सिलेबस में भी है, इंटरव्यू करना है तो कैसे करना है,
तो बहुत बातें हैं, व्यापक क्षेत्र है, लेकिन सबसे पहले हम अपने उद्देश्य को क्लियर करें और निस्वार्थ भाव से अपने आप को मजबूत करें। ठीक है, वर्ड पावर जो होता है, आपके पास शब्दकोश होना चाहिए, जानकारियां होनी चाहिए, उसके बलबूते आप आगे बढ़ेंगे बंधु। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप धन्यवाद कलेंद्र जी। धन्यवाद आपका। आपको एक दूसरी मीटिंग में भी जाना है और जाना आपने नहीं, जूम से जुड़ना है सर। अच्छा, हाँ, तो आपने काफी बहुमूल्य समय दिया और हमारे साथ डॉक्टर अजीत सिंह भी जुड़े हुए हैं, स्नातकोत्तर हिंदी नमस्कार, विभाग के। नमस्कार सर, अजीत सर को भी मैं भी उन्हीं के साथ डॉक्टर परम प्रकाश राय हिंदी स्नातकोत्तर हिंदी विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। जी, हम बहुत दोनों बहुत ही पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में कुछ समय से क्लासेस लेते रहे हैं। अभी कुछ स्थितियां इस तरह की हैं कि रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो इसी गैप को भरने के लिए हम आप जैसे विशेषज्ञों को यहाँ समय समय पर बुलाते रहते हैं कि आपका जो अनुभव है वो सैद्धांतिक पक्ष से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे छात्रों को वो उन सारी बातों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा जिसके वे हकदार हैं और जिसको लेकर के वो आगे बहुत बेहतर तरीके से अपने कैरियर में काम कर सकते हैं। जैसे जी, आपने सकारात्मक रिपोर्टिंग की बात की या सकारात्मक खबरों की बात की, शब्दकोश को पढ़ने, अपने शब्दकोश को बढ़ाने की बात की, व्याकरण पर जोर देने की बात की, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और चूंकि आपके अनुभव से निकल कर वो आ रही हैं, हिंदुस्तान और प्रभात खबर में जो आपने इतने समय तक काम किया है वहां से निकल के आ रही हैं, तो इसका एक प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है बच्चों पर। निश्चित रूप से पत्रकारिता और जनसंचार विभाग आगे भी आपको बुलाना चाहेगा और एक जो बड़ा आयाम है, कई सारे आयाम हैं इसके, उनके जी, अन्य विविध पक्षों को लेकर के हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमसे जुड़ते रहें। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। सभी छात्रों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहिए। हम निश्चित रूप से एक अगला सेशन लेकर के आएंगे, एक अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पुनः एक बार मैं अजीत सर का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इन छात्रों को कुछ कहने का अवसर प्रदान किया उन्होंने, ताकि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने अनुभव को कुछ साझा कर सका। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे बाद जो हमारे पीढ़ी आ रही है, उनमें वो नकारात्मक ऊर्जा के साथ मार्केट में नहीं आया। आज हमारे इर्द गिर्द जो कुकुरमुत्ते की तरह कुछ लोग उगाए हैं, उनसे काफी दुखी हूं मैं। जिस उद्देश्य से मैं योगदान किया था अखबार में, काफी पीड़ा होती है, लेकिन मैं अपना काम देखता हूँ, मैं अपना देखता हूँ। बाकी लोग क्या करते हैं, बाजार में कई दुकानदार हैं, कई खरीदार हैं, मुझे उसका ध्यान नहीं है। मुझे क्या पसंद है ये करना है, लॉन्ग लाइफ के लिए ज्यादा मुफीद भी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। बहुत उम्मीद धन्यवाद। करता हूं। ये नमस्कार। रिकॉर्डिंग जरूर आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी जी सर। और आगे फिर आप लोग जुड़ते रहिए। सभी का मुझे पुनः भी सर धन्यवाद। करा देना, हम मुझे भी सर रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा। कुछ जरूर स्टूडेंट जरूर। सर, हम कुछ स्टूडेंट सर आगे भी आपके आपके मतलब दिशा निर्देश के अनुसार सर हम लोग प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज चाहेंगे सर आगे भी। निस्वार्थ भाव से हम आपके साथ हैं, आप हमारा उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। जी। विदा चाहेंगे।